तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और आज हम इस गोले की तरह घूमते घूमते आ चुके हैं नेशनल साइंस सेंटर, मतलब आसान भाषा में बोले तो दिल्ली का साइंस म्यूजियम। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और बिल्कुल पकाने वाला नहीं हूँ। पहला हम यहाँ टिकट काउंटर देखेंगे, टिकट प्राइस के साथ लोकेशन बताने वाला हूँ, टाइम बताने वाला हूँ, और यहाँ जितनी भी एक्टिविटी होती है और चीज़ें होती है वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और फटाफट शुरू करते हैं। लेट्स गो। ये देखो भाई, टिकट काउंटर में आपको गर्मी में कोई परेशानी होने वाली। ऊपर देखो पानी के छींटे फेंके जा रहे हैं और आपको यहाँ एंटर करते ही ऊपर ये बड़ा सा डायनासोर और वो बैनर दिख जाएगा और ये रहा अंदर का रास्ता। और यह है टिकट काउंटर। इसकी टिकट ऑनलाइन तो वैसे मिलती नहीं है पर यहाँ मिलती है। यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ, 2 काउंटर है जिसमें कैश मिलता है, 2 काउंटर है जहाँ ऑनलाइन मतलब कि आप फ़ोन पे वगैरह कर सकते हैं, तो हिसाब से लाइन में लगे। बाकी टिकट प्राइस वगैरह जो कुछ भी है मैं टिकट लेके आपको फटाफट बताता हूँ। चलता हूँ मैं अभी लाइन में लगता हूँ। 2000 years later. हाँ तो दोस्तों, लाइन के बाद हमें मिल चुका है टिकट। तो हम पहले बात करते हैं टिकट की। तो टिकट में कुछ ऐसा है कि 80 रुपये आपकी जो है वो एंट्री है। बाकी जो है वो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लो। बाकी यहाँ मैं बता दूँ आपको जल्दी आना हो क्योंकि शो जो है वो बुक हो जाता है। अभी जो बजा है मेरा करीब 12:30 बज रहा है और मुझे जितने भी शो है वो 3 बजे के बाद ही मिलेंगे। मुझे सिर्फ 2 ही टिकट मिली है, एक मिला है 3D शो का, एक मिला है फैंटेसी राइड का। तो मैं 2 करना, बाकी तो बहुत लेट हो रहा है और कुछ तो पूरे फुल भी हो गए, तो जल्दी आने की कोशिश करें। यहाँ पे एक काउंटर जो वो कैश का है, बाकी 2 काउंटर जो ऑनलाइन के लिए हैं। और अब चलते हैं, बात करते हैं हम यहाँ की पार्किंग की। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ की पार्किंग में। ये यहाँ पार्किंग है। अब बता दूँ यहाँ पार्किंग भी फुल हो जाती है क्योंकि काफ़ी संडे है आज, तो संडे को काफ़ी भीड़ होती है। बाकी तो नॉर्मल डे पे इतनी भीड़ नहीं होती है शायद। और पार्किंग का आप बता दूँ, अगर आप 2 व्हीलर से आते हो तो 40 रुपये टिकट है 4 घंटे का। और अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा रुकते हो तो वो 100 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आप 4 व्हीलर से आते हो, अपनी गाड़ी से आते हो, कार से आते हो, तो आपको देने होंगे 80 रुपये 4 घंटे के। और 4 घंटे से ऊपर रुकते हो तो आपको देने होंगे 150 रुपये। तो आप ध्यान रखना ये आप किस चीज़ से आ रहे हो, यहाँ कितना लगता है। तो वैसे तो बेसिकली ये 2-2.5 घंटा 3 घंटे में पूरा कवर हो जाता है। फिर भी अगर आप रुकते हो, टाइम देते हो, तो आपके हिसाब से पैसे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ की लोकेशन है, यहाँ तक आए कैसे। तो अब बात करते हैं यहाँ तक आए कैसे। तो यहाँ आने के लिए आपको आना होगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से ये 2 किलोमीटर के आसपास है। आप अगर वॉक अच्छा करते हो तो वॉक करके आओ, वरना वहाँ से आपको 20-20 रुपये सवारी ऑटो मिल जाएगी। अगर आप 2 लोग हो तो 50 रुपये में, और 4 लोग हो तो 100 रुपये में आपको ऑटो या रिक्शा वहाँ से यहाँ तक आने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी यहाँ की अगर लोकेशन आपको जो है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन यहाँ तक कैसे है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप शायद बच्चे आ रहे हैं और वो 3.4 अगर फिट के हैं तो उनका टिकट फ्री है। अगर 3.4 से 1 इंच भी ज़्यादा होता है, 3.5 हो जाते हैं, तो कोई उनका टिकट लेना नहीं पड़ेगा, फिर टिकट फ्री नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें। बाकी बात हो गई यहाँ तक आए कैसे, यहाँ की पार्किंग के बारे में, यहाँ के टिकट के बारे में। अब कुछ जो ही मिस हुआ मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। बाकी चलते हैं अंदर और फिर बात करते हैं। रुको 2 ज़रूरी चीज़ें बताना तो भी रह गई। वो 2 चीज़ें कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ की टाइमिंग जो है वो किस तरह से कि 9:30 बजे ये ओपन होता है और 5:15 टिकट मिलना बंद हो जाता है और 6 बजे ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो टाइम का ध्यान रखें। समाप्त जो है वो 5:15 पे लास्ट है अंतिम, और ये ख़त्म हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है 6 बजे। तो उस हिसाब से सुबह जो है 9:30 बजे ओपन होता है। तो वो टाइमिंग के हिसाब से टिकट लेना हो, अगर सारी राइड्स करना है तो थोड़ा जल्दी है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, चुपचाप से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ूं और ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूं एंट्री करके फटाफट। देखो भाई, हमारी एंट्री हो चुकी है, हमने वहां से एंट्री ले लिया। और देख लो एक जाल सा है, इसके अंदर बॉल गिरता है। वो तो आप बता दूं, अंदर एंट्री करती नीचे जो है वो थोड़ा हमें पानी के बारे में समझाया गया है। ये देखो अंदर यहाँ ये, तो इसी तरह पानी हमें कैसे बचाना है और एक्सेट्रा वो देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ भी है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ बताएगी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत फटाफट आपको दिखा के समझा के यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। इस पूरी जगह पे बेसिकली हमें ये समझाया जा रहा है कि हम किस किस तरह से पानी बचा सकते हैं, किस तरह से हम पानी को सेव कर सकते हैं, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें और तरीक़ों से मॉनिटर लगा रखे हैं, जैसे बच्चे वगैरह उसमें आए तो देख के सीख सकते हैं।
और ऐसी ही चीज़ें यहाँ चारों तरफ है। हमारे इंडिया के बारे में सब कुछ बताया गया है, कैसे पानी से बिजली बनाया जाता है, कैसे पानी से चीज़ें होती हैं, कैसे हिमालय से पानी आता है। तो इसी बारे में यहाँ से पूरा सब कुछ समझाया गया है। और अब ऐसी है यहाँ पे, तो हम यहाँ से पहले सीधा ऊपर चलते हैं। इंडिया में काफ़ी पानी की समस्या है, उसके बारे में यहाँ काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया और छोटे छोटे एक्वेरियम भी बनाए हुए हैं यहाँ ऊपर जाते समय जीने पे। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी प्यारी प्यारी फिश रखी हुई है, लगा रखा है छोटा सा एक्वेरियम है। और ये रास्ता जो है ऊपर जा रहा है, आई थिंक वो ख़राब हो रहा है क्योंकि इसके से कोई नहीं जा रहा है। और ये देखो ये एक और है, यहाँ भी काफी छोटी छोटी फिशेज हैं, बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं। और हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा पानी का ज्ञान लेने के बाद हम आज के थोड़ी हिस्ट्री जान लें। ये देखो ये सारे वॉल पे लगे हुए हैं और ये देखो कब का डेट्स लिए काफी पुराने हैं। ये 1500 BC से लेके ये सारे सब कुछ। और यहाँ पे कुछ ये राशि के लिए बना हुआ है, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। ये बटन लगे हुए हैं इसका जलाने पे, ये जलती है लाइट और बीच में ये गोला सा लगा हुआ है जो बटन दबाने पे जल जाता है। और यहाँ साइड में मैं दिखा दूँ तो कुछ दिल्ली की पुरानी इमारतें, ये देखो ये सब जंतर मंतर। आप अगर गए हो तो वो सब कुछ आपको ये बड़े बड़े रूप में मिल जाएंगे, ये देखो। और इन सब से होते हुए हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। इस जगह पे आपको मिल जाएगा हड़प्पा सभ्यता में लोग किस प्रकार रहते थे, उनके डमीज वगैरह बना रखा है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, किस तरह से कपड़े पहना करते थे, सब कुछ मिल जाएगी। बाकी उस टाइम पे क्या क्या यूज होते थे, कैसे हथियार होते थे, कैसी चीजें होती थी, कैसे मुद्राएं होती थी, सब कुछ इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे वो मुर्गी पाला करते थे, कुत्ते पाला करते थे अभी के टाइम की तरह, और काम क्या करते थे, वो सारा कुछ आपको हड़प्पा सभ्यता के इसमें दिख जाएगा। बाकी अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से आगे बढ़ते थोड़ा हमें साउंड के बारे में, इससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे, उसके बारे में समझाया गया है। यहाँ पे है हमारे मसालों की और जड़ी बूटियों की हिस्ट्री है पूरी, कैसे मसाले बना करते थे, कैसे जड़ी बूटियाँ मिलती थी, और उस टाइम पे देखो सर्जरी के लिए कैसे कैसे औजार यूज़ होते थे और कैसे सर्जरी होती थी, वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ऐसे सर्जरी हुआ करते थे उस टाइम पे। और ऐसे ऐसे ये जानवर देख रहे हो, इन जानवरों के फेस से उन्होंने आइडिया लेके ये कुछ सर्जरी के औजार बना रखे थे। इस जगह पे सब कुछ तो है, सब कुछ ठीक है, हिस्ट्री बता रखा है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पे AC वगैरह नहीं लगी हुई है और पब्लिक और भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से यहाँ देखो मेरे माथे पे भी पसीना होगा। और बाकी बच्चे भी जो है वो थोड़ा गर्मी से परेशान हो रहे हैं, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो इसका तो कुछ करना चाहिए। यहाँ पे क्यों लगा रखा है, फैंस लगे हुए हैं हर जगह पे, AC नहीं है और इतनी ज़्यादा भीड़ है, थोड़े उमस भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है यहाँ पे। बाकी सब कुछ ठीक है, इस फ्लोर पे तो ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आगे भी सेम दिक्कत होती है या नहीं होती है। बाकी यहाँ पे हिस्ट्री जानने के लिए आ रहे हो तो आपको तो कमाल की नॉलेज का भंडार लेके जाओगे, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने वाले हो। ये देखो म्यूजिक मैंने कहा था ना, साउंड से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। जा रहे हैं द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यहाँ से हमें चलना है और इन जीनों पे चलना है। और वो देखो ऊपर फेस बना हुआ है, उसके अंदर जाके हमारे पास आ जाएगा वो। ऊपर आती ही तुम्हें ये दिख जाएगा कैसे हम पैदा होते हैं, पहले कैसे होते हैं, पूरे 9 महीने का प्रोसेस दिख जाएगा। इस तरह से हम पेट में बड़े होते हैं, होते 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 और फिर हम पूरे बन जाते हैं और इसके बाद हम इस दुनिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये दिखा रखा है और ये देखो यहाँ छिपकली वगैरह सबको ऐसे प्रिजर्व कर रखा है। और यहाँ देखो यहाँ पे ना पूरा जानवरों का पूरा जो सर्कल होता है हमारे जानवरों का, वो देखो गैलेक्सी से कैसे एक सेल से हम कैसे 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 इन्वॉल्व हुए, कैसे इंसान बने, कैसे कैसे जानवर, सब कुछ इसमें दिखा रखा है। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों को और डीप से जानना है तो ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले लगे हुए हैं जिसको देख के तुम अच्छे से और डिटेल्स ले सकते हो। और भाई इसी के बाद देखने के बाद यहाँ सामने दिख जाएगा होलो शो, साथ में मेरे पीछे दिखाई दे रहा हो
तो इसकी टिकट तो हमें मिली नहीं थी, तो हम देख नहीं पाए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बाहर से ही देखो देखने की कोशिश करता हूँ मैं, लाइट बंद है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका टिकट नहीं मिला, अगर इसका टिकट लेना है तो जल्दी आना भाई। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े सर वाले इंसान के बगल में आपको इतना बड़ा सा भेजा दिख जाएगा। ये देखो देखो भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा दिल है, इतना ही बड़ा दिल मेरा भी है। ये भाई हाँ। और ये देखो यहाँ पे ये बच्ची इलेक्ट्रिक शॉक लगता है यहाँ पे। कुछ हो रहा है बेटा? सुना ही नहीं। कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। इसका फेस देख के तो नहीं लग रहा। देखो ओके बता भाई, कुछ हुआ? क्या हुआ भाई? तो भाई हमारा कंकाल, ये हमारी उंगलियां देखो ऐसे होती है, पैर की हड्डियां ऐसे होती है, और बाकी देखो सर की खोपड़ी और ये पूरी 206 हड्डियां जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और उनके बारे में डिटेल भी जो है वो पूरी मिल जाएगी। तो भाई मुझे मौका लगा तो मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, और भाई मैं पार हो गया। ये देखो बच्चों की बारी। देखो भाई थोड़े बहुत मौके मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों के बीच में भी ट्राई करके आ रहा हूँ, देखता हूँ कितना जीप जाना शुरू करना पड़ेगा। देखो अपनी चटोरी जीप का बारे में जानना हो या आंखों के बारे में जानना हो तो इस जगह पे आओ। अब देखो यहाँ पे जो है आंख कान नाक सब टेस्ट हो जाता है। हाफ यू हाफ मी, मतलब यहाँ खड़े हो गए तो आधा जो उधर खड़ा होगा उसका शरीर दिखेगा, आधे सब जो खड़ा है उसका दिखेगा। पर अफसोस की बात मैं तो हूँ, यू कोई नहीं है मेरे साथ। और देखिए किसमें कितना है दम, गोरिल्ला जीतेगा या मैं? भाई बहुत जान होती है, हिला भी नहीं पाया। ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले चल रहा है और गोरिल्ला की पावर है। बाकी देखो इंसान के हिसाब से ये कितना मजबूत होता है, मैं तो भाई हिला भी नहीं पाया। So guys, अब हम जा रहे हैं चलिए आपको फटाफट दिखाता है। तो ये इसका एंट्री गेट है और यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा। देखो भाई लाइट्स बंद है यहाँ पे ताकि रियल जैसा थोड़ा इफेक्ट है। रेड लाइट, व्हाइट लाइट, ब्लू लाइट ये सब जला रखा है। तो अभी हम चल रहे हैं इस पुल के ऊपर जिसमें नीले लाइट जल रही है और नीचे भी ये डायनासोर ये रखा हुआ है। ये क्या भाई, ऑक्टोपस जैसा डायनासोर। और वो देखो भाई वो टीरेक्स है, नहीं टीरेक्स तो नहीं है पर जो भी है देखा है, मूवी में ही देखा है। और यहाँ पे देखो इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो भी आपको मिलेगी, अगर आप वो भी जानना चाहो तो वो भी देख सकते हो। बाकी ये देखो भाई इसके हम क्लोज आज के इसके दांत देखो भाई, ये रहा बड़ा सा डायनासोर, आई थिंक टीरेक्स है। और ये देखो इसके बगल में ये कैसा डायनासोर है, बड़ा कद्दू जैसा। तो देखो भाई आज देखो मैं आया हूँ संडे के दिन, तो थोड़ा भीड़ तो हो ही लगेगा। हर किस्म के डायनासोर के बारे में आपको ऐसे पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी, आप पढ़ भी सकते हो थोड़ा बहुत जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी काफ़ी अंधेरा कर रखा है। ये देखो ये क्या है, ये भाई साहब देखो अभी मुंडी हिला रहे थे, मुझे देखते ही रुक गए। ये देखो भाई इनका नाम पता ये लिखा हुआ है। बाकी देखो मूव कर रहा है हल्का हल्का, थोड़ा लाइट कम है तो शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, पर ये काफ़ी अच्छा सामने से दिख रहा है, शानदार। तो भाई एक साथ सारे के सारे सभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूव कर रहे हैं। और ये इनकी एक छोटी सी दुनिया बना रखी है, देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। पेड़ पौधे इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इनके बारे में यहाँ सब लिखा हुआ भी, आप आराम से आके पढ़ सकते हो। और साउंड इफेक्ट तो सुन ही रहे हो। टीरेक्स जिसकी मैं बात कर रहा था, अब मिला भाई सबसे हमारे जुरासिक वर्ल्ड का सबसे फेमस डायनासोर, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी यही है जो हर मूवी और हर जगह इस बंदे को शो कर दिया जाता है। देखो कैसे चीख रहा है, अभी देखा नीचे भी आएगा, वो ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, नीचे आने का वेट करे या ना करे, अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं, जब तक हम किसी और को देखते हैं, अगर ये नीचे आया तो फिर दिखाऊंगा कि नीचे आने के बाद ये कैसा लगता है। अभी ये चीख रहा है भाई।
इस तरफ देखो, वो देखो आ गया नीचे। इसके दांत देखो। ये बच्चे वैसे टच करना मना है, पर बच्चों को कौन ही समझाए। गार्ड्स तो वैसे खड़े हुए हैं, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखो, सुन लिया डांट, सुन लिया भाई डांट। भाई ये आ गया साइबर टूथ, जो आपने काफी मूवीज वगैरह में देखा होगा। ये भी देखो का मूव कर रहा है, काफी अच्छा इफेक्ट रखा है। और एंड में आ गए भाई हम लोग। ये देखो पुराने काल के, ये गोरिल्ला है और बच्चा है, वो देखो धीरे धीरे अपडेट होते होते और हम आ गए बाहर। देखो भाई साइंस, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं फन साइंस, फन करने थोड़ा विद साइंस। ये देखो भाई, यहाँ आते ही ये देखो सबसे पहले ये कुआं। ये कहाँ जाता है भाई? बहुत गहरा है। देखो भाई मैं आपको याद दिला दूं, हमें साइंस शो का भी टिकट नहीं मिला था। तो देखो ये होता है यहाँ साइंस शो। ये देखो यहाँ पे कोई साइंटिस्ट आते हुए कुछ कलाकारियों और कुछ चीजें दिखाता है और लोग यहाँ देखते हैं, जिसकी टिकट हमें नहीं मिली, जो फुल हो चुकी थी। तो भाई दुनिया जो है वो गोल है और मैं भी गोल गोल घूम रहा हूँ पूरा। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं नॉर्मल फर्श पर नहीं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये देखो इसके ऊपर खड़ा हूँ। ये गोल गोल घुमा रहा है मुझे, और ये भी एक तरह का साइंस है। अब रुकते हैं और बच्चे इंतजार देख रहे हैं, देखो लाइन में लगे हुए हैं एक के बाद एक। और मैं से घूम रहा था और ये देखो यहाँ इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं फन साइंस है। तो दोस्तों फन के साथ हम फन साइंस के मजे लेते रहेंगे। और फिर आज हम चलते हैं परमाणु विद्युत की तरफ। ये देखो, ये भाई साहब वो देखो ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, भारत के परमाणु वैज्ञानिक कार्य। काफी अच्छे से यहाँ पे है जिसको देखो, ये कार्डबोर्ड ऐसा लग रहा है, देखो 3D है और ये बोल रहा है। ये देखो ठीक है, काफी अच्छा है यार। अपने बच्चों के साथ एक बार यहाँ तो विजिट करना जरूर बनता है। वो ये क्या है? ये देखो भाई कितना प्यारा है, ये भाई बना सकता है। कितना बड़ा और कितना अच्छा मॉडल बना रखा है यहाँ पे, परमाणु से पूरा रिलेटेड। देखो भाई पृथ्वी का कोर, पृथ्वी जो है वो सेंटर से ऐसी है, ये पृथ्वी का वो दिखा रखा है। ये देखो परमाणु क्षेत्र होते हैं, उनको कैसे कूल रखा जाता है। ये जो चिमनी से देख रहे हो वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किया गया, वो पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। आप देख सकते हो कैसे चीज़ें काम करती हैं। ये देखो, और इसमें से देखो धुआं आ रहा है हल्का हल्का, थोड़ा रियल जैसा अंदर से धुआं ऐसा दिखता है। तो एक डमी बना रखा है जो थोड़ी रियल जैसी लग रही है, इसमें से धुआं निकल रहा है। देखो ऊपर एकदम रियल दिखा रहा है कैसे उसमें से वो ठंडा करते हैं तो धुआं निकलता है गरम गरम। रेडियो एक्टिव एरिया होता है, वहाँ पे जाने के लिए जो स्पेशल सूट था वो ये होता है। देखो तुमने अक्सर जो मूवीज़ वगैरह होगी, कुछ जो ऐसे मूवीज़ होती है जो परमाणु चीज़ों पर बेस होती है, रेडिएशन के ऊपर बेस होती है, उसमें देखा होगा ये सूट ये ऐसे होता है। यहाँ ऑक्सीजन मास्क रखे हुए हैं, किस किस तरह के यूज़ होते हैं, कैसे कैसे गैजेट यूज़ होते हैं, ये सारे रेडिएशन नापने के लिए आई थी यूज़ होते हैं। और देखो सीट ये रहा, यहाँ ऐसी ऐसी एक्टिविटी है, वो बॉल को उसके ऊपर ले आके रोकना है उसके थ्रू। और यहाँ देखो मैग्नेट की पावर, इसको जो है दोनों तरफ से ऐसे ताकत लगा के एक में जोड़ना है और ये मैग्नेटिक पावर से आपस में दूर दूर है। ये देखो ये भी कुछ ऐसे ही है, ऐसे तो नॉर्मली उठ जाता है बट रखना, इसका शायद बटन काम नहीं कर रहा है। ये बटन दबा के रखो तो ये नहीं उठता है, मैग्नेट से चिपक जाता है। तो इसकी इतनी पावर है। तो कुछ चीज़ें यहाँ ख़राब हो रही है, मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये देखो तो ट्राई कर ले, ये सारा कुछ ये ना अल्फाबेट है, शेप ले रहे। तो ये सब कुछ यहाँ मैग्नेट का गेम है। और ये देखो यहाँ ये ग्रेविटी वाला गेम, ये बॉल डालना है
ये बॉल जो है गोल 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 घूम के इसके अंदर जाएगी। ये जो तुमने सामने शेप दिख रहा है जो कि इस तरह से है कि जो भी ये वाली जो पॉइंट बना रखा है इस पे जो भी आप रखोगे और इस पे रखोगे, इसको किसी भी एंगल में मारोगे वो उसको जाके हिट करता है। जैसे कि मैं इधर मारता हूँ, देखो उसको जाके लगा ना। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने यहाँ रखा और ये यहाँ पर है, इसको मैं कहीं भी मारूंगा, सॉरी थोड़ा और पावर, हाँ तो ये तेज से मारना है सारी, ये वो स्लिप नहीं हो रहा है, हाँ इस पे स्लिप नहीं, मैं मानो इधर मारता हूँ तो भी वो देखो उसको टच करता है। तो ये भी एक साइंस है। और मेरे सामने वो देखो मोनालिसा की पेंटिंग, और चारों तरफ आप देख रहे हो काफी सारे फन और साइंस है। और इन्हीं सब के बीच जो है वो आता है हमारा 3D शो, जिसकी टिकट मैंने ले रखा है। दिखा रहा हूँ सबर रखो। ये देखो ये 3D शो, बट अभी मेरा जो टाइमिंग है वो 4 बजे का, और अभी भी मेरे पास 15 मिनट है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे फन करता हूँ और वेट करता हूँ, फिर आपको अंदर ले चलता हूँ। देखो भाई शो का टाइम हो गया है, 4 बज चुका है, और यहाँ पे देखो ये लंबी लाइन लगी हुई है ताकि वो एक एक लोगों का टिकट चेक कर रहे हैं फिर अंदर भेज रहे हैं। तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ये शो। देखो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं सीटिंग वगैरह कैसे बना रखी है। और ये है यहाँ का 3D चश्मा ऑरेंज कलर में, और अभी सीट आ गई, धीरे धीरे एंट्री हो रही है। और ये है यहाँ की स्क्रीन, देखो इसमें शो होने वाला है और देखते हैं कैसा शो होता है। बाकी आप मेरे पीछे देख लो कैसे सीट लगी हुई है और कैसे शो चल रहा है। देखो गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग उधर सीट पे बैठ के नहीं रहे, पूरे इस लाइन में मैं अकेला बैठा हूँ, बाकी सबके सब जो है वो पीछे बैठे हुए हैं जो आप देख रहे हो। यार कोई नहीं, मजा तो आगे वाली सीट में आता है। ये देखो गाइस 3D से चालू हो गया है, जो हमें जंगल सफारी दिखाने वाले हैं 3D में। किसी कलाकार की तरह आई थिंक कैमरे में तो अच्छा नहीं लग रहा, पर सामने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। खूबसूरती की बरसात करते हैं। जंगल इसी तरह के कई अचंभों से भरा है। आज हम जंगल की वो जिसे हम फील्ड कहते हैं। तो दोस्तों 3D शो भी हमारा हो गया, और ये भी कमाल का था, मस्त था, मजा आ गया। 15 मिनट का एक था शो, इससे लास्ट के 2 मिनट जो थे वो भाई वाह, थोड़ा कैमरा नीचे ऊपर थोड़ा एंगल, और हमें पूरा जंगल सफारी दिखाया किस तरह से जंगल में जानवर होते हैं, क्या होते हैं, और किस तरह से वो लोग विलुप्त हो रहे हैं, कैसे उन्हें बचा सकते हैं। थोड़ा नॉलेज भी दिया है और फन के साथ, और काफ़ी अच्छा शो था, मजा आ गया। आप भी 3D शो जरूर लेना। और हमारी बस एक राइड और बची है, नदी लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या बचा है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं। और यहाँ जरूर है भाई, ये सब तरह मेरे लिए दिल्ली में आए साइंस म्यूजियम जरूर एक्सप्लोर करें। तो ये रहा मिरर मेज, और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ये देखो भाई इसमें काफी भीड़ हो रही है चारों तरफ। कहाँ जाना है भाई, किधर जाना है कुछ बता। और इसमें पूरी भीड़ आ गई है। देखो इसका ज्यादा मजा जो अकेले जाने में है, वरना तो देखो भाई कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है, किधर जाए उधर जाए किधर जाए। इधर भी है इधर नहीं है, देखो सेम भाई मूवी वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हर जगह हूँ। तो भाई काफ़ी अच्छे बड़ी बुरी है, और जो भी भाई एस्थेटिक फोटोज लेते हैं ना दिख भी नहीं रहा है, उनके लिए देखो ऐसे वाली सेल्फी आप बहुत सारी ले सकते हो। चारों तरफ आप ही आप दिखते हो, सब भटक रहे हैं। और आई थिंक मैं भटकते हुए कहाँ है भाई, इधर है नहीं, ये देखो। ओ भाई फाइनली हम लोग आगे बाहर उस तरफ से गए और इस तरफ से बाहर आ गए। ये देखो भाई फेस मिला रहे बच्चे लोग, यहाँ पर जल सॉल्व कर रहे बाहर निकलती। मजा आ गया भाई, यहाँ पे चारों तरफ मिरर ही मिरर है। ये देखो मैं कहाँ गया भाई, पैर है पर सर नहीं है। ये भाई फन वगैरह अब खत्म होता है, थोड़ी सूचना लेते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई। ये देखो यहाँ क्या है, आई थिंक ये पोस्ट ऑफिस है। तो भाई लाला जी, और भाई ये शायद बाइस्कोप है, और देखो बाइस्कोप, उसमें ऐसे फेस से छिपा के वो सब कुछ चल रहा होता है। और ये 3 लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान।
बाकी यहाँ एक फैन लगा हुआ है, नो एसी। अब बाहर इधर क्या है भाई, ये है केव। इस केव में कुछ है क्या, कुछ है क्या। और ये हम केव में से बाहर आते हुए, ये देखो यहाँ भी कुछ और ये बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो कुछ लिख रहे हैं। और ये हम आ चुके हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे लिखना पढ़ना गिनती देखो कैसे हुआ करती थी। ये गिनतियां हैं तो उस टाइम के पत्थर, और ये है मुद्राएं, छोटे छोटे सिक्के। तो दोस्तों ये है हमारे भारत की पहली प्रिंटिंग मशीन। ऐसे ये सब कुछ प्रिंट हुआ करता था कागज वगैरह में। देखो उस टाइम पे ऐसे प्रिंट हुआ करता था, ये ऐसे हुआ करती थी हमारे उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन। ये देखो आई थिंक ये कैमरा उस टाइम का काफी बड़ा हुआ करता था जब ये नया नया इन्वेंट हुआ था। देखो भाई वीडियोग्राफर्स उस समय के कैमरे, और ये है टाइपराइटर्स देखो, और ये भाई इस कैमरा यूज होता था। और ये क्या है भाई, ये शायद जो रामायण वगैरह होता था उस समय पे शो, उस पे यूज होने वाले कॉस्ट्यूम है। अभी जो आपने वो कपड़े देखे थे जो था वो यहाँ पे जो उस समय पे शोज और थिएटर हुआ करते थे उसमें यूज होते थे। जो भी हमारे होते थे थिएटर, उसमें ये लाइट यूज हुआ करती थी, वो कैमरेज होते थे और उस तरह के कुछ कॉस्ट्यूम हुआ करते थे उस समय पे जब रामायण वगैरह के जब थिएटर शोज हुआ करते थे। यहाँ पे वो आपको दिखा रखा है। और म्यूजिक की जो चीजें यूज हुआ करती थी वो देखो ऐसे कैसेट हुआ करती थी और ये सब हुआ करते थे वहाँ पे। ये देखो भाई इतना बड़ा वाला कैमरा कैसे फोकस लेता था। देखो भाई अब हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, जैसा हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है। अभी हम पुराने जमाने की चीजों घूम रहे थे, अब हम नई नई चीजों को घूम आओ देखते हैं। तो तुम पहचानते होगे अच्छे से, बताओ कमेंट में से क्या बोलते हैं। और अगेन यहाँ पर डीएनए वगैरह के बारे में बता रखा है। और ये है एमआरआई मशीन, तो ऐसे हिलती है। और ये क्या है, ये हमारी है आज की सिटी। ये देखो आज के इस पे बना रखा है, क्या आज भी दिल्ली और हमारा भारत ऐसा दिखाई देता है। देखो ध्यान से, हाँ देखो गलती क्या है वो हमारी है, हम ही इतनी गंदगी मचा के रखते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। ये देखो आजकल डिजिटल चीज़ें चल रही हैं, फास्ट कार्ड वगैरह आ गए, वाईफाई आ गया, जीपीएस आ गया है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, अभी कुछ हाल ही में सारी चीज़ें आई हैं और कितनी ज़्यादा चल चुकी हैं। कैन क्या पूरा ये बंदा यहाँ लेटा हुआ है और ये मशीन है। मैं जैसे जैसे इसको मूव करूँगा, इसकी बॉडी पार्ट्स, इसके अंदर के सारी चीज़ें जैसे भी एमआरआई वगैरह में दिखाई देते हैं वो सब कुछ आपको दिखाई देंगे। ये देखो फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये देखो ये चला रहा हूँ और ये नीचे लेटा हुआ है, ये इसको स्कैन कर रहा है। तो ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए फिलहाल ये देखो भाई अच्छे बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। देखो भाई टीचर यहाँ होती थी और हमारे सिर्फ पीछे वाली हुआ करती थी हमारे स्कूल टाइम पे। और ये पुराने जमाने में कैसे बैठ के पढ़ा करते थे गुरुकुल वगैरह में, और ये आज का युग में कैसे पढ़ाई करते हैं तो ये बताया गया है। और ये देखो भाई हमारे वहाँ हंसते खेलते फोन टाइप वाले पहले ऐसा, अब तो भाई स्क्रीन टच चलता है। और देखो बाकी चीजें जो है स्क्रीन पे है, बहुत कुछ है आपको यहाँ समझाने के लिए घर कैसे होते हैं। तो भाई बच्चे आए और यहाँ फन के साथ फुल चीजें सीखें और मजे करें। तो भाई यहाँ कौन सा डांस चल रहा है, ये हड्डी का ये कौन सा नाच है भाई, क्या हो रहा है ये सब बार टिकट के फेस पे लिपस्टिक किसने लगा रखा है। और ये ऐसे अजीब तरीके से डांस क्यों कर रहा है, कोई अगर जानता है तो कमेंट करे भाई, क्यों आ रहे हैं, क्या रहा है ये ऐसे डांस क्यों कर रहा है। तो भाई साहब अब समझ में आया, ये मेरी मूव कॉपी कर रहा है। ये देखो मैंने हाथ नीचे किया, इसने भी हाथ नीचे किया, मैंने ऊपर किया, उसने भी ऊपर किया, मैंने सर पे रखा, इसने भी सर पे रखा। वो देखो मैं इधर आऊंगा, नहीं आया ये, मैंने एक हाथ फोन जैसे पकड़ रखा है, इसने भी वैसे हाथ कर रखा है। ये देखो मैंने हाथ ऊपर उठाया, इससे उठाया, अब मैं ऐसे वेव मारूं, ये वेव मारेगा, नहीं मार रहा है। देखो भाई कि जैसे जैसे मूव करेगा, थोड़ा और पीछे आओ, ये देखो ये जैसे मूव करेगा वैसे वो मूव कर रहा है। अब आज शायद समझ गया हो, अगर मैं कर रहा था तो समझ में नहीं आया तो। ये देखो बेसिकली
यहाँ ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जो यहाँ खड़े होने पे हमें कॉपी करता है, काफी अच्छा है यार। दोस्तों देखो टीवी पर ये देखो मेरा हाथ, ओए ये और ये भालू क्या कर रहा है मेरे आगे, ओ भालू, ये देखो ये मैं हूँ। और वो ऊपर यहाँ सेंसर लगे हुए हैं जो हमें देख रहे हैं, इतने लोग भी खड़े हुए हैं और ये मैं खड़ा हूँ। ये देखो हाथी भी आ गई भाई, हाथी आ गई। और ये क्या भाई, गेमिंग चेयर क्यों लग रही है मुझे। और ये कुछ भाई आयरन मैन जैसा। ये देखो भाई मैं अगेन टीवी में, ये देखो चाकू वो। और देखो यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है जिसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ। सेंसर का हाथ लाऊंगा तो इस पे भी आएगा वो। यार सेंसर कहाँ है, यहाँ लगा तो यहाँ है। ये देखो ये रहा सेंसर। और ये देखो भाई काफी अच्छा। देखो टीवी पे आओ ना हो, पर यहाँ पे टीवी पे आने वाली फीलिंग जरूर आ जाएगी। देखो भाई मैं जंगल में घूम रहा हूँ, उसमें देखो। और ये देखो यहाँ देखो लाइट्स लगी हुई स्टूडियो वाली, और ये पूरा इधर ग्रीन पर्दा है। और वो देखो मैं जंगल में दिख रहा हूँ भाई। चेंज करना है यार, कहीं और पे लगाओ यार मुझे। ये देखो वो बंदा वहां से चेंज कर रहा है। बाकी आप चाहो तो यहाँ भी लिखा हुआ, इससे भी चेंज कर सकते हो। इससे पहले मैं आया था तो ये सब नहीं था भाई। किसी अच्छी जगह ले चलो। ये क्या काउंट चल रहा है। ये मैं कहाँ आ गया है? अगेन जंगल में। चलो कोई नहीं भाई, हो गया। स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। देखो ये था वो पूरा स्टूडियो, ग्रीन स्क्रीन। और ये देखो भाई हमारी फ्यूचर भाई, सच में डिजिटल इंडिया है। तो भाई होटल बैलून का एक डेमो से बैठ के आराम से फोटो ले सकते हो भाई। ये जगह मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पे आप फुल डिजिटल इंडिया का मुझे ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, तो अब देखते हैं इस गुफा के उस पार क्या है। इस गुफा से इधर बाहर आती ये कुछ, वाह स्क्रीन देख रहे हो कितनी प्यारी है। और इधर ये क्या दिखा रखा है भाई, ये हमारा पृथ्वी घूम रहा है। ये देखो भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क दिखा रहा है कैसे होता है हमारा खदान वगैरह का। यहाँ बेसिकली अब कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह का दिखा रखा है। देखो कैसे सूट होते हैं जब कंस्ट्रक्शन वर्क में वहाँ काम चलता है खदान वगैरह में। ऑरेंज और उनके इक्विपमेंट्स, और वो देखो लैंड अंदर रोशनी के लिए छोटे छोटे वो बना रखे हैं। इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ क्या है, ये देखो भाई कैसे काम करता है क्रेन। ये कोयले के खदान है, कैसे काम होता है देखो कोयले खदान में, छोटे छोटे क्रेन रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने रियल लाइफ की ट्रेन कभी चलाया, कोयले खदान में काम नहीं किया, तो साइन जो है यहाँ पे सभी सामने स्क्रीन है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इसे करना चाहिए रियल। काफी अच्छा है एक्सपीरियंस। तो कभी काम तो नहीं किया, पर यहाँ आके एक्सपीरियंस जरूर किया। डिजिटल इंडिया। अब हम जानने वाले हैं रॉकेट साइंस। देखो यहाँ पर है ये रॉकेट 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 रॉकेट। और ये देखो ये मून है, मार्स है, सब के स्पेस की फोटो है। और देखो क्या किसी कैसे जीते हमारा मून मिशन, हमारे सैटेलाइट क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। बाकी अब इसके अंदर भी चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। जब भी कोई बम मिसाइल या परमाणु ब्लास्ट होता है देखो इस तरह से होता है, कैसे फटा है, ऊपर तक धुआं आग और सब कुछ एक साथ उठा हुआ है भाई। काफ़ी डरावना मंजर होता है। और वो देखो वो पुराना उसकी फ़ोटो है यहाँ पे लगी है। और यहाँ एक कदम गनफान, अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और यहाँ से देखता हूँ, ये देखो उसके ऊपर पूरी लाइट्स लग गई और ये फिट हो गया। बेसिकली ये अधूरा है शायद, इसमें ये देखो कुछ चीज़ें गायब है और वो लाइट के थ्रू ये पूरा कर रहा है। गाइस यहाँ सब कुछ जो है वो गत्ते से बना हुआ है और स्मेल भी जो है गत्ते वाली आ रही है। मेरे पीछे आगे हर तरफ देख लो, यहाँ पेंटिंग्स हैं, डिटेल्स हैं, परमाणु को लेके हर चीज़ को लेके हमारे जो भी साइंटिस्ट रहे पुराने, जिन लोगों का यहाँ योगदान रहा है वो सब कुछ यहाँ पे है। और सब कुछ ये देखो गत्ते में बना रखा है सारा कुछ, यहाँ पे सब कुछ गत्ते पर है यार। मेहनत तो लगी है यार, ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप आओ देखो कैसी कैसी आर्ट्स है यहाँ, कैसी कैसी चीज़ें, कैसी साइंस है। आप जुड़ पाओगे इस चीज़ों से यहाँ आओगे तो यार
कहीं जाओ ना जाओ ऐसी जगहों पे जरूर आना चाहिए आप लोगों को और देखना चाहिए। और आई थिंक यहाँ से हो गया है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कौन सी जगह आ गई भाई? अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ये सब देखने। अब हम पॉलिटिक्स की चीज़ें देखने वाले हैं आई थिंक, क्योंकि जैसा यहाँ चल रहा है वहाँ पे सब पॉलिटिशियंस की फोटोज वगैरह लगी हुई है। जैसा मैंने बताया था पॉलिटिक्स हिस्ट्री है, कैसे हमारा क्या हुआ। आप अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे आओ और देख सकते हो कैसी कैसी चीज़ें हमारे वहाँ हुई हैं, कैसे हमारा देश था, कैसे ये देखो ये पहले मौर्य में कैसा था, मुगल में हमारा मैप कैसा था, ब्रिटिश काल में हमारा मैप कैसा था, सब कुछ यहाँ पे शो कर रखा है। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं पॉलिटिका, हमारे इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो हैं यहाँ पे सब कुछ शो कर रखा है। हमारे मंत्री कौन थे, कौन कैसे था, तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सब जगह डिस्प्ले की गई हुई है, सब कुछ है उनके बारे में। यहाँ पे सारा कुछ हिस्ट्री बता रखा है। हेडफोन्स लगे हुए हैं, आप इन्हें ये देखो जैसे ये हेडफोन है, इसको लगा के आप सुन सकते हैं। मैं भी सुन के देखता हूँ। देखो भाई सब चीज़ के अपने अलग मजे हैं। ये देखो भाई यहाँ फ़ोन लगे हुए हैं, शायद इसके भी सुनने के लिए ही है, तो सुन के देखते हैं। हेलो 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 1 2 3 बता दो ये देखो मैं हेलो हेलो बोलूँगा, वहाँ देखो आपको दिख रहा होगा सरकारी का समझ गया। हेलो हेलो तो स्टिकर किताब बुक्स के पास हेलो मिशन का लास्ट सेक्शन है, खत्म होने वाला है। फैंटेसी राइड होती है वो करते हुए हमें कर जाएंगे, तो हम अपने दर्शकों को पहले वो दिखाएंगे। ये है फैंटेसी राइड और अभी कुछ लोगों का नंबर है, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो ये देखो इस तरह से ये मूव होता रहता है, ऊपर नीचे और अंदर कुछ चलता रहता है शो। जो भी है वो मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। फटाफट वहाँ से थोड़ा वेट करते हैं और एंट्री करते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इसके अंदर कैसे फैंटेसी राइड होती है। भाई फैंटेसी राइड शुरू हो चुका है हमारा। आइसबर्ग होना चाहिए ना, आइसबर्ग स्टूडियो। पूरा 3D शो, हमने 3D चश्मा लगा रखा है और ये पूरा मूव कर रहा है उसके साथ साथ और एक साथ चला रहा है, लेके जा रहा है। देखो भाई फैंटेसी राइड हमारी हो गई है और भाई साहब पैसा वसूल, मजा आ गया एकदम। वो कुछ लो ना लो, साइकिल जमा तो इस राइड को जो है ना 80 रुपये पूरा वसूल हो जाएगा। मजा आ गया एकदम। हैवी राइडर था, चीन के ऊपर थोड़ा बहुत था, चीन की बात से चलता हुआ एक राइडर हमें ले गया, ऊपर नीचे कर रहा था और हम गिर रहे पड़े थे। अगल बगल लड़की लड़के तो बहुत सीखी थी, बाकी लड़के भी सीख रहे थे, ऐसी बात नहीं है। मजा आया, पैसा वसूल हुआ। ऐसी जगह पे आना अच्छा होता है, बच्चों के साथ है, काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। और बाकी आगे बढ़ते हैं, हम एंड हो चुका है और आगे कैंटीन वगैरह यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो एंड तक बने रहे। तो गाइस फैंटेसी राइड लेने के बाद कुछ पेट पूजा हो जाए, सब कुछ हम घूम चुके हैं, तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ के कैंटीन में। ये देखो ये है यहाँ की कैंटीन। मैं आपके आगे प्राइस वगैरह भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो ये है कैंटीन के प्राइस, क्या क्या मिलता है सब कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। आप पूरा म्यूजियम घूमने के बाद आराम से रेस्ट करके खा पी सकते हो। फैंस वगैरह लगे हुए हैं और सिटिंग देख रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे काफ़ी अच्छी सिटिंग वगैरह दे रखा है, तो अपने हम तो फैमिली के साथ खा पी सकते हो। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो साइंस विद फन।
मज़ा आया साइंस के साथ। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ फ़न किया। और यहाँ पे आना ज़रूरी है। आप लोग आए यार एक बार। दिल्ली अगर आ रहे हो, अगर बाहर से आ रहे हो घूमने तो भी आए। अगर दिल्ली में रहते हो यहाँ नहीं आए एक बार तो आओ। अगर पहले आए हो, जैसे मैं ही पहले आ चुका हूँ, मेरी वीडियो आप देखोगे इस चैनल पे पहले भी हो चुकी है, बट इस बार बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, अपडेट हैं, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी प्यारी हैं, सब कुछ है यहाँ। खाने पीने कैंटीन से लेके, साइंस से लेके, चीज़ें सिखाने से लेके, छोटे बच्चों से लेके, बड़े से लेके सब कुछ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार आओ, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पर आओ, बनता है। बाकी देखो, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाएं और वीडियो लाइक कर दें। बाकी ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।